हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। पेपर का कोड था BCC06। 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। ठीक है, 24-26 का एग्जाम 2025 में आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था। दूसरी बात, पिछले 5 साल का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। और सजेशन देखिए बनता कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इस सजेशन के साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा इसी सजेशन के साथ। सजेशन देखिए पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के कौन से टॉपिक है। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, 2025 का सेशन था आपका 24-26 का। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इन एजुकेशन का पेपर है। 40 नंबर का पेपर 18 अगर आप लाते हो तो आप पास कर जाओगे। 2 घंटे का वक्त आपको मिलता है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और आपको जो है इसका आंसर देना है। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। एक्चुअली डिफाइन करने के लिए आपको कहा गया है। पहला है पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता के बारे में बताएं। फिर अगला है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में बताइए। डिफाइन जेंडर यानी कि जेंडर को परिभाषित करें। वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कीजिए। 5वां और आखिरी सवाल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंगीय भेदभाव को बताइए। सेक्शन बी की ओर हम लोग चलेंगे। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं और हर एक सवाल जो है आपका 5-5 नंबर का होगा। 2 सवाल का जवाब आपको देना है। 5 दूनी 10 यानी कि 5 2 आर 10 स्कोर कर सकते हो। सवाल नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ स्कूलिंग ऑफ अ गर्ल इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की स्कूली शिक्षा की समस्याओं का उल्लेख करें। सबसे पहली बात है, अशिक्षा उनके घरों में है, माता पिता पढ़े नहीं है, इस वजह से पीरियड के दौरान वो बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसे दूर करने का तरीका है शिक्षा को लाना। दूसरी बात, सैनिटरी नैपकिन जो है सरकार को जो है देना चाहिए, पैड्स वगैरह जो है बांटने चाहिए, तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, अगर हैं तो बहुत गंदे स्थिति में, लड़कियां इस्तेमाल नहीं करती, वो खुले में शौच करना पसंद करती है। अब पसंद करती है तो नहीं बिल्कुल, लेकिन उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता है, ये आप लिख सकते हैं। तीसरी बात, स्कूल में जो है वो थोड़ा सा जो है भय का माहौल है। कई कई जगह पे ऐसा होता हुआ मैंने देखा है कि स्कूल में 4 दीवारी है ही नहीं, बाउंड्री वॉल नहीं किया हुआ है, जिस वजह से जो है जाने में लड़कियां प्रेफर नहीं करती है। तीसरा सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेमिनिज्म। नारीवाद से आप क्या समझते हैं। नारीवाद का कतई मतलब ये नहीं है कि जो आपको वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है कि लड़कियां शराब पी रही है, सिगरेट ले रही है और बहुत सारे लड़के दोस्त हैं उसके। कहने का मतलब है दोस्त मतलब दोस्त से बढ़कर, ठीक है। तो वो काम नहीं होना चाहिए फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का अर्थ है बराबरी, लड़कों और लड़कियों को इक्वली ट्रीट किया जाए, उनके वर्किंग और भी जो है एकदम एक जैसे सेम होने चाहिए। साथ ही पेमेंट भी लड़के को जितना मिल रहा है उतना लड़कियों को भी मिलना चाहिए। अगर आप भाई बहन हो और आपका भाई अगर कोटा में जाकर IIT के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जेई मेंस की तैयारी कर रहा है या फिर जेई की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो लड़की होने के नाते आपको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बायस यानी कि लिंग पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। सेक्शन सी की ओर हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब आपको लिखना है। 10 दूनी 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। 10 2 आर 20 स्कोर आप कर सकते हो। चलिए 2 सवाल क्या क्या है। जेंडर इनइक्वालिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, डिस्कस रोल ऑफ अ फैमिली प्रीपोजिटिंग जेंडर इश्यूज और बायसेस। जेंडर असमानता की शुरुआत परिवार से ही होती है। जेंडर पूर्वाग्रहों में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 6, एनालाइज द सोफिस्टिकेशन थ्योरी ऑन जेंडर एंड एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में जेंडर और शिक्षा के समाजीकरण सिद्धांत का विश्लेषण करें। 7वां सवाल,
व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग और एजुकेशन डज अ टीचर रिक्वायर टू प्रिवेंट एंड एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट एट ए स्कूल। विद्यालय में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए और इस समस्या का समाधान करने के लिए किस प्रकार शिक्षण या फिर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिलीजन, फैमिली, कल्चर इन इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ अ जेंडर। लैंगिक आधार पर भारतीय समाज में धर्म, परिवार, संस्कृति और भूमिका का विवेचना करें। द एंड आ चुका है, यानी कि ये पेपर हो चुका है खत्म। तो ये था आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पेपर नंबर 6। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।